आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो विषय इस समय भारत में क्रिकेट, जिसे कि किसी नेशनल स्पिरिट से कम नहीं माना जाता है। आज हमारे देश के अंदर क्रिकेट कराने वाली संस्था बीसीसीआई को ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग भला बुरा कह रहे हैं और इसके पीछे का असली कारण है भारत और बांग्लादेश के हाल ही में बिगड़े हुए रिश्ते। आपको याद तो होगा कि शेख हसीना की सरकार को जब बांग्लादेश में गिराया गया, उनके बाद में यहां पर अंतरिम सरकार बनकर आई। उस अंतरिम सरकार के बाद भी बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था, भारत में जिन्हें शरण दी गई, उनके खिलाफ गुस्सा वहां रह रहे माइनॉरिटीज पर निकाला गया और उन माइनॉरिटीज में हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदुओं के टारगेट किए जाने पर नेटिजन्स भड़के हुए हैं बीसीसीआई पर, क्योंकि इस समय क्रिकेट टीम बांग्लादेश इंडिया में टेस्ट मैच खेल रही है और टेस्ट मैच का आयोजन कराने वाली संस्था बीसीसीआई है, जिस पर कंट्रोल जय शाह का है। जय शाह अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उन्हीं से पूछा जा रहा है कि आप इसे आयोजित करने दे क्यों रहे हैं? जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं, तो आप लोग इन्हें यहां पर क्यों वार्म वेलकम दे रहे हैं, क्यों इनके साथ खेल खेल रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ भारत का जो टेस्ट मैच है वो 19 से 23 सितंबर के बीच में चेन्नई के अंदर खेला जा रहा है। भारत की बैटिंग हो चुकी है। ऐसे में भारत के लोगों के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और उस गुस्से में जिस बात का सबसे बड़ा इजहार है वो ये कि आपने इस टीम को यहां पर 2 टेस्ट मैच और 3 T20 खेलने बुला लिया, ऐसे समय पर जब केवल भारत के विरोध की ही घटना बांग्लादेश में देखी जा रही हो, ऐसे समय पर जब भारत के खिलाफ लोगों का गुस्सा बांग्लादेश में इतना हद तक हो कि वो वहां पर आई हुई प्राकृतिक आपदाओं में भी, बाढ़ जैसी घटनाओं में भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराते हो, तो लोगों ने बीसीसीआई को टैग करते हुए कहा कि आप इनके साथ क्रिकेट मैच क्यों आयोजित कर रहे हैं और तो और इनका इतना वार्म वेलकम क्यों किया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा शख्सियत आ गया है या कोई बड़ी व्यक्तित्व आ गए हैं। इनका इतना सम्मान क्यों किया जा रहा है? इन खिलाड़ियों को हमारे देश में इतना ग्रीट क्यों किया जा रहा है? ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए एक शब्द भी अपने किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं कहा। यानी कि अगर आज हमारे देश में हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश के अंदर हो रही हिंसाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, तो ना तो भारतीय क्रिकेट टीम ना बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की तरफ से कोई भी इस तरह का बयान आया। ऐसे में बड़ी आवश्यकता है कि बीसीसीआई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम बीसीसीआई के नाते भारत और बांग्लादेश के बीच में जब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो जाते तब तक इस प्रकार के किसी आयोजन को नहीं होने देंगे। ऐसे बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, विशेष रूप से वो सोशल मीडिया हैंडल्स जिन्होंने हिंदुओं के लिए आवाजें उठाई थी, आज वो इस बात से बेहद आहत हैं कि आप लोग इनको इतना वेलकम क्यों दे रहे हैं। ये बात जब तक चल रही थी, इसी बीच में जब और राजनीतिक तड़का मिला, जब आदित्य ठाकरे जी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी वाला ग्रुप है, उनके जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर बीसीसीआई अभी भी क्रिकेट को बांग्लादेश के साथ आयोजित रखती है, वो भी बिना विदेश मंत्रालय के क्लैरिफिकेशन के कि जो हिंदुओं के साथ हुआ, तो इसके बारे में एक चीज तो स्पष्ट है कि बीजेपी हिंदुत्व को केवल इलेक्शन में डिवाइड एंड रूल के लिए यूज करती है, इसके अलावा कुछ और नहीं। मतलब यह है कि अब अपोजिशन की तरफ से भी सरकार और बीसीसीआई पर तंज कसा गया कि आप लोगों ने जब तक हिंदुओं पर वहां की सरकार का कोई स्टैंड नहीं हो जाता, उनकी सिक्योरिटी को लेकर कोई भी स्टैंड नहीं आ जाता, आपने इनके साथ खेल खेलने की परमिशन कैसे दे दी? आदित्य ठाकरे जी के साथ साथ बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने अपने स्तर पर उस घटना का भी जिक्र किया जब वर्ष 2013 में आईपीएल टीम चेन्नई खेलने गई थी और उसमें श्रीलंकन खिलाड़ी और एम्पायर थे। तो जयललिता जी जो उस समय पर मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी भी खेल को चेन्नई के अंदर या तमिलनाडु के किसी स्टेडियम में नहीं होने देंगी यदि उसमें श्रीलंकन खिलाड़ी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका के अंदर तमिल्स के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा था, उसके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए अम्मा ने साफ किया था कि मैं यहां पर श्रीलंकन खिलाड़ियों को नहीं खेलने दूंगी और उन्होंने प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखकर कहा था कि आप इन्हें यहां नहीं खेलने दें। इसका मतलब उस घटना को जिक्र करके लोग याद कर रहे हैं कि जब तमिल्स की बात आई थी तो जयललिता जी ने इस तरह से स्टैंड लिया था। आज हिंदुओं की बात आई है तो ऐसे में क्यों नहीं बीसीसीआई और भारत सरकार इस खेल को रोककर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराए? क्यों नहीं ऐसे खिलाड़ियों से उन लोगों के बारे में, उन निर्दोषों के बारे में वक्तव्य दिलवाए जो कि उस दुर्घटना का शिकार हुए थे? मैं आपको बता दूं साथियों कि इंडो श्रीलंका के 2013 में तमिल इश्यूज को लेकर के काफी ज्यादा संबंध बिगड़े थे। हमने इस पर ऑलरेडी सेशन किए हुए हैं और हमने बताया हुआ है कि क्या था लिट्टे वगैरह, किस तरह से घटना हुई थी, सब बातें आपको बताई हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से लेकर अब तक अल्पसंख्यकों के लिए यहां पर चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। कहा जाता है कि सांप्रदायिक हिंसा में 2000 से अधिक घटनाएं हुई जिनमें 9 लोग मारे गए थे। ऐसे आंकड़े निकलकर आते हैं। बांग्लादेश में 4 तारीख से 20 अगस्त के बीच में हुई सांप्रदायिक लगभग 2000 से अधिक घटनाओं के जानकारी निकलती है कि वहां के 76 जिलों में 2000 से अधिक घटनाएं हुई थी और उन घटनाओं के अंदर 68 से अधिक सांप्रदायिक हिंसा में लोगों की मौत भी हुई थी। कम से कम 157 परिवारों पर हमला हुआ था। 1700 से अधिक परिवार सीधे प्रभावित हुए थे। मंदिरों को जलाया गया था, मंदिरों के साथ साथ मूर्तियों को खंडित किया गया था, जिसके बाद से लेकर अब तक लोग लगातार ऑल आइज और हिंदूज इस तरह का टाइटल लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि बांग्लादेश क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाता है। क्या बांग्लादेश कोई कंट्रोल स्थापित कर भी पाएगा? तो यहां की जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, उन्होंने अपनी पुलिस को तो नाकारा पाया, ऐसे में उन्होंने सेना को ताकत दे दी है। अब यह कहा जाए तो इनडायरेक्टली सेना का शासन बांग्लादेश में आ चुका है। सेना को ताकत दी गई है कि जो कमीशन अधिकारी हैं, जैसे भारत में लेफ्टिनेंट, कैप्टन वगैरह जो कमीशन प्राप्त करके अधिकारी बनते हैं, इनको मजिस्ट्रेट वाली पावर दे दी गई है। यानी कि ये अब सारे
निर्णय अपने आप से ले सकेंगे और अपने हिसाब से पनिशमेंट दे सकेंगे। बिगड़ते हालातों को देखकर 60 दिनों के लिए सेना को ताकत दी गई है मजिस्ट्रेट की, यानी कि सेना का ही अब शासन है, सेना ही यहां का न्याय करेगी। और ऐसे में जब इन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर मिलती है तो सेना किस तरह से यहां का घटनाक्रम करेगी, सेना का शासन बांग्लादेश में कैसे चलेगा, यह आने वाला समय बताएगा। साथियों, बांग्लादेश में लगातार हिंदू अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ माइनॉरिटीज लॉ मिले, जस्टिस मिले, सो दैट उनके विषयों पर भी बांग्लादेश सजग रहे और उनकी बातों को भी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा सके। यहां पर एक बात और निकलती है कि भारत सरकार इस बीच में क्या कर रही है। बांग्लादेश सरकार ने किया वो समझ में आया, भारत सरकार क्या कर रही है तो पता चलता है कि भारत सरकार की तरफ से जो हाई कमीशन है वो लगातार यहां पर डेलीगेट्स से मिल रहे हैं, यहां पर जो नेता लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, भारत के हितों को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। यूएन क्या कर रहा है, यूएन के द्वारा अपनी टीम ढाका भेजी गई है जो कि इस मामले की जांच करेगी कि क्या माइनॉरिटीज के साथ वाकई में यहां पर हिंसा हुई है, तो इसकी जांच के लिए यूएन भी अपनी टीम भेज रहा है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि आफ्टर ऑल इतना प्रोटेस्ट ठीक है क्या? मतलब खेल तो व्यवहार सुधारने के लिए खेले जाते हैं, पुराने जो गिले शिकवे हैं वो मिटाने के लिए खेले जाते हैं, गिले शिकवे मिटे ये तो खेल भावना से ही संभव होता है, तो फिर खेल के खिलाफ इतना प्रदर्शन क्यों? इसके पीछे का हाल ही का एक बड़ा कारण है, और वो बड़ा कारण क्या है आपको याद होगा तो अमेरिका के अंदर एक जॉर्ज नामक व्यक्ति थे, उनके साथ में जॉर्ज फ्लॉयड, उनके साथ में वर्ष 2020 के अंदर एक पुलिसकर्मी के द्वारा ज्यादती की गई, उनको गले के ऊपर घुटना टिकाकर मार दिया गया। ऐसे में पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर्स करके एक कैंपेन चला, एक प्रकार का प्रोटेस्ट चला जिसमें यह बात कही गई कि किस प्रकार से जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई है, अगर ऐसे ही नफरत किसी रंग विशेष से हो तो यह पूरी दुनिया रंग की नफरत में गुजर जाएगी, इसलिए ब्लैक लाइव्स मैटर करके बड़ा प्रोटेस्ट चला था। अमेरिका की घटना थी, दुनिया भर में प्रोटेस्ट चला, लेकिन हमारी भारत की टीम जो उस दौरान 2021 में दुबई खेलने गई हुई थी, उस टीम तक के खिलाड़ियों ने इस घटना पर यानी ब्लैक लाइव्स मैटर्स पर अपनी तरफ से प्रोटेस्ट दर्ज कराया था। मतलब हमारी टीम जो 2021 में क्रिकेट टीम गई हुई थी खेलने के लिए, वहां पर इस टीम ने कुछ इस तरह से ब्लैक लाइफ मैटर्स के पक्ष में घुटनों के बल बैठकर यह दर्ज कराया था कि हम इस मसले में रंग भेद के खिलाफ हैं। जब आप इस तरह की घटना जो आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं थी, जॉर्ज फ्लॉयड के केस में अमेरिका की घटना थी, उस पर आप इस तरह की प्रतिक्रिया दिए कि नहीं, अश्वेत तो हम भी हैं, हम भी उसके साथ हैं, आप हिंदू भी हैं, आप लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, तो आप ऐसे में उनके खिलाफ कुछ शब्द क्यों नहीं बोल रहे हो? ये खिलाड़ियों के द्वारा खिलाड़ियों से सोशल मीडिया पर पूछा जाने वाला बड़ा सवाल है। इस सिक्के के दो पहलू हैं कि खेल व्यवहार बढ़ाता है, खेल से व्यवहार दो देशों के बीच में अच्छे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर खेल का उपयोग अपनी बातें रखने के लिए भी किया जाता है। अगर खिलाड़ी अपने स्तर पर इस बात को उठाते हैं कि हर लाइफ कीमती है, ऐसे में हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इस बात को अगर वहां उठाया जाता है तो इसका भी गहरा इंपैक्ट जाएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारा एप्लीकेशन है अपनी